श्री गणेशाय नमः, आदित्याय नमः, जय सूर्य नारायण भगवान। प्रिय भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रविवार व्रत की अत्यंत पावन और पुण्यदायी कथा। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त रविवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य देव का व्रत रखते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं, उन पर सूर्य नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। उनके जीवन से निराशा दूर होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वास्थ्य में सुधार होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। कहते हैं कि सूर्य देव प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले देवता हैं। वे समस्त संसार को प्रकाश, ऊर्जा और जीवन प्रदान करते हैं। यदि सूर्य न हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। इसलिए सनातन धर्म में सूर्य देव को जगत का पालन करता और जीवन दाता माना गया है। शास्त्रों के अनुसार रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन प्रातः स्नान करके उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना, लाल पुष्प चढ़ाना, गुड़ और गेहूं का दान करना तथा रविवार व्रत कथा सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ रविवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ईमानदार, धर्मपरायण और भगवान का भक्त था, लेकिन उसके घर में अत्यधिक गरीबी थी। कई कई दिन तक भोजन का भी अभाव रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सरल और धार्मिक थी। दोनों भगवान का स्मरण करते हुए कठिन जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, स्वामी, हम भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों का पेट कैसे भरेगा? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, धैर्य रखो। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते। उसी रात ब्राह्मण ने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनके शरीर से सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैं सूर्य नारायण हूँ। यदि तुम प्रत्येक रविवार मेरा व्रत करोगे, श्रद्धा से पूजा करोगे और मेरी कथा सुनोगे, तो तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यह कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूरा स्वप्न सुनाया। दोनों ने निश्चय किया कि अब से प्रत्येक रविवार श्रद्धा के साथ सूर्य देव का व्रत करेंगे। लेकिन समस्या यह थी कि पूजा के लिए घर में कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण की पत्नी ने पड़ोस से थोड़ा सा गेहूं उधार लिया, किसी ने थोड़ा गुड़ दे दिया और एक पुराना तांबे का लोटा साफ करके पूजा की तैयारी कर ली। रविवार की सुबह दोनों ने स्नान किया, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित किया, लाल फूल चढ़ाए और पूरे मन से प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, हमारे पास धन नहीं है, केवल सच्ची भक्ति है। कृपया हमारी भक्ति स्वीकार करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा भाव प्रिय होता है। कुछ ही दिनों बाद नगर के एक धनी व्यापारी ने ब्राह्मण की ईमानदारी देखकर उसे अपने यहाँ पूजा पाठ कराने का कार्य दे दिया। इससे उसके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने कभी भी रविवार का व्रत नहीं छोड़ा। चाहे वर्षा हो, गर्मी हो या ठंड, वे नियमित रूप से सूर्य देव की पूजा करते रहे। समय बीतता गया। एक दिन नगर का राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य आए, अनेक उपचार हुए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तभी राजपुरोहित ने कहा, महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा ब्राह्मण रहता है जो सूर्य नारायण का परम भक्त है। उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होगी। राजा ने तुरंत सैनिक भेजकर उस ब्राह्मण को राजमहल बुलवाया। ब्राह्मण ने महल पहुंचकर सबसे पहले सूर्य देव का स्मरण किया और फिर राजा के पास जाकर प्रार्थना की, हे सूर्य नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो महाराज को शीघ्र स्वास्थ्य प्रदान करें। कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में राजा का स्वास्थ्य सुधरने लगा। पूरा राजमहल आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र और भूमि दान में दी। लेकिन ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब मेरी शक्ति नहीं, सूर्य नारायण की कृपा है। राजा उसकी विनम्रता से अत्यंत प्रभावित हुआ। उस दिन से पूरे राज्य में रविवार व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। दूर दूर से लोग सूर्य देव की पूजा करने लगे।
लेकिन जहाँ भक्ति होती है वहाँ परीक्षा भी आती है। ब्राह्मण के पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति उसकी बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने लगा। उसने सोचा, यह पहले गरीब था, अब इतना सम्मान कैसे मिल गया? अवश्य कोई रहस्य है। उसने भी रविवार का व्रत शुरू किया, लेकिन उसके मन में केवल धन की लालसा थी। वह दिखावे के लिए पूजा करता था और लोगों को अपनी भक्ति दिखाता था। कुछ समय बीत गया, लेकिन उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। एक दिन उसने क्रोध में आकर ब्राह्मण से पूछा, मैं भी वही व्रत करता हूँ जो तुम करते हो, फिर मुझे सूर्य देव की कृपा क्यों नहीं मिलती? ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, भाई, भगवान केवल पूजा की सामग्री नहीं देखते, वे मन की सच्चाई देखते हैं। यदि पूजा केवल स्वार्थ के लिए हो तो उसका फल देर से या अलग रूप में मिलता है, लेकिन यदि भक्ति निष्काम और श्रद्धा से की जाए तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं। ब्राह्मण की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने अपने मन का अहंकार त्याग दिया और सच्चे मन से सूर्य देव की उपासना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुख और शांति आने लगी।